राधे राधे दोस्तों, हरि सिमरन में आपका स्वागत है। दोस्तों, मंत्र जप साधना हमें किस तरह से प्रारंभ करनी चाहिए, हमें उसे करने के लिए क्या क्या साधन चाहिए और हम उसे किस तरह से शुरू कर सकते हैं, और मंत्र कितने प्रकार के होते हैं। मुख्यतः मंत्र आम तौर पर हम सभी यही जानते हैं कि 3 तरह के होते हैं: वाचिक, उपांशु और मानसिक जप। जिस मंत्र को जपते समय कोई दूसरा सुन ले, वो उसे वाचिक जप कहते हैं, और जिस मंत्र का जप हृदय से किया जाता है उसे उपांशु जप कहते हैं, और जो जप मौन रह के किया जाता है उसे मानसिक जप कहते हैं। आज तक हम यही जानते हैं कि ये 3 ही तरह के जप होते हैं, लेकिन वास्तव में जप बहुत से प्रकार के होते हैं। आइए आज हम उन्हीं के बारे में जानते हैं और हमें क्या करना चाहिए जप करते वक्त। श्री गुरु से सर्वप्रथम मंत्र दीक्षा लेकर ही हमें मंत्र साधना का जप हमें प्रारंभ करना चाहिए, और जिनके लिए ये सुविधा हो वो किसी पवित्र स्थान में, किसी नदी के किनारे में या फिर शिवालय में जप प्रारंभ करें। यदि आपके लिए कोई रम्य स्थान नहीं है तो अपने घर के मंदिर में ही, जहाँ पर देवी देवताओं और साधुओं के महात्माओं के चित्र लगे हैं, वहीं पर ही हम जप प्रारंभ कर सकते हैं। सर्वप्रथम फूल माला चढ़ाएं, धूप दें, स्वयं स्नान करके भस्म चंदन लगाकर कुशा के आसन पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके और कंधे पर उपवस्त्र धारण करके ही हमें अपने इष्ट देव और गुरु का स्मरण करते हुए ही आसन पर बैठकर जप करें। जो नित्य कर्म करने वाले हैं वे पहले संध्या वंदन कर लें और फिर प्रातः काल में सूर्य नारायण को नमस्कार करें। पश्चात देव पूजन करके ही नित्य पाठ को आरंभ करना चाहिए। जो संध्या आदि करना नहीं जानते वे पहले गंगा, नर्मदा आदि नामों से शरीर पर जल का मार्जन करें, तब एकाग्रचित्त होकर सूर्य ध्यान करके नमस्कार करें। अनंतर अपने इष्ट देव का ध्यान करके गुरु मंत्र से सब उपचार करके ही अर्पण करें। फिर स्तोत्र पाठ आदि करके अपने आसन पर बैठे। आसन स्वस्तिक, पद्म अथवा सिद्ध, इनमें से कोई भी हो सकता है। दृष्टि को अपने नासाग्र करके प्राणायाम करें। अनंतर थोड़ी देर बाद सावकाश पूरक और रेचक करें। उसके बाद माला हाथ में लेकर जप प्रारंभ करना चाहिए। मेरुमणि का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अपनी सुविधा देखकर जप संख्या को निश्चित कर लें और अपने रोज उतनी ही संख्या पूरी करें और वह जप अपने इष्ट देव को अर्पण कर दें। इसके पश्चात अपने इष्ट देव के पुराण और उपदेश से कुछ पढ़ लें। श्री राम के भक्त हों तो अध्यात्म रामायण, श्री राम गीता और श्री रामचरितमानस, और भगवान श्री कृष्ण के भक्त हों तो श्रीमद् भागवत और श्री गीता का पाठ करें। अनंतर तीर्थ प्रसाद लेकर ही उठें। इस क्रम से श्रद्धापूर्वक कोई साधना करें तो वह कृतार्थ हो जाएगा। उसका चित्त आनंद से भर जाएगा। उसके समस्त पाप ताप दैन्य सब नष्ट हो जाएंगे। ईश्वर रूप में चिर विश्रांति प्राप्त होगी। संपूर्ण तत्व ज्ञान स्फुरित होने लगेगा और फिर हमें शक्ति भी प्राप्त होगी। प्रत्येक देवता के सहस्त्र नाम होते हैं, प्रत्येक के अपने उपदेश हैं। भक्त इनका उपयोग कर सकते हैं। प्रातःकाल गीता आदि से कोई श्लोक पढ़कर दिन भर हमें उसका मनन करना चाहिए। सायंकाल में पंचोपचार पूजा आदि करने के बाद जप करके सहस्त्र नाम से कोई नाम ध्यान में लाकर उसके अर्थ का विचार करते हुए ही सोना चाहिए। इससे हमें सिद्धि प्राप्ति होती है। जप के अनेक प्रकार हैं, उन सबको समझ लें तो एक जपयोग में ही सब साधन आ जाते हैं। परमार्थ साधन के कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राजयोग, ये 4 बड़े विभाग हैं। जप योग में इन चारों का अंतर्भाव हो जाता है। जप के कुछ मुख्य प्रकार इस प्रकार है। जप साधना 14 तरह की होती हैं। प्रथम नित्य जप, नैमित्तिक जप, काम्य जप, निषिद्ध जप, प्रायश्चित जप, अचल जप, चल जप, वाचिक जप, उपांशु जप, भ्रमर जप, मानस जप, अखंड जप, अजपा जप और
प्रदक्षिणा जप। इस तरह के ये 14 प्रकार के जप के प्रकार कहे गए हैं और हम आगे आने वाली श्रृंखलाओं में इन सभी 14 तरह के जपों को के बारे में बात करेंगे। हरि ओम तत्सत। जय जय श्री राधे।